Hey guys, how's it going? This is Aditya. So guys, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ. सपोज मैं आपसे पूछूं कि 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है. आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हो कि 5 होता है. और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि 5998 डिवाइडेड बाय 47 कितना होता है, तो उसका जवाब आप तुरंत नहीं दे सकते. उसके लिए आपको पेन पेपर निकालना ही पड़ेगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बात यहाँ पे मैथमेटिक्स की नहीं है. बात यहाँ पर यह है कि जब भी हमारे सामने हमारी लाइफ में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती है या कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो आता है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी आता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो 10 डिवाइडेड बाय 2 जितना सिंपल नहीं होता, उसके लिए हमें पेन पेपर निकाल कर उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटजी, उसको राइट डाउन करना पड़ता है, जिससे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको डिटेल में सॉल्व कर सकें. एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट राइटिंग डज टू यू. राइटिंग हेल्प्स यू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ. कई बार हमारे दिमाग में एक उलझन बन जाती है. हम एक वन डायमेंशनल ज़िंदगी नहीं जीते हैं, हम कई तरह की ज़िंदगी जीते हैं. हम एक स्टूडेंट हो सकते हैं, हम एक जॉब में काम कर रहे हो सकते हैं, हम एक एम्प्लॉय हो सकते हैं, हम एक एम्प्लॉयर हो सकते हैं, हम एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, हम एक हस्बैंड, वाइफ, किसी के बच्चे, किसी के बाप. कितने सारे रोल्स हम निभाते हैं अपनी ज़िंदगी में. सो ज़िंदगी कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है. इन तरह तरह की जगहों से हमें इनपुट्स मिलते हैं. जितने भी हमारे कनेक्शन में लोग होते हैं, उन सब से हमें इनपुट्स मिलते हैं और सिचुएशंस आती हैं, कई बार अच्छी, कई बार बुरी. और ये सब चीज़ हमारे दिमाग में चलता रहता है. जब तक चीज़ें सिंपल होती हैं तब तक हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी आने लगती है, हमारे दिमाग में उलझनें बढ़ने लगती हैं, हम एक तरह से स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं. हम क्लियरली नहीं सोच पाते. वी आर नॉट एबल टू थिंक थ्रू इट. वी आर नॉट एबल टू कट अक्रॉस द मैस जो हमारे दिमाग में जमा हो गया है. और वहीं कोई इंसान ऐसा है जिसने अपनी ज़िंदगी में जर्नलिंग की आदत डाली हुई है. somebody who has created a habit, somebody who has cultivated a habit of journaling in their life. So essentially वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ के जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप दिमाग में ही रखते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बट बैक ऑफ माइंड वो आपको हर्ट करती रहती है, बैक ऑफ माइंड आपको परेशान करती रहती है. जब आप सब कुछ लिख देते हैं, आप सब कुछ बयां कर देते हैं, सब कुछ सिनेरियो, सिचुएशंस, ये हुआ, ये नहीं हुआ, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा, ये है, वो है, सब कुछ लिख कर जब आप बैठते हो तो आप बहुत शांत महसूस करते हो. आप महसूस करते हो बहुत फ्री. आप ऐसा महसूस करते हो जैसे आपके ऊपर से एक बोझ हटा दिया गया है. एंड दिस इज वेयर द पावर ऑफ जर्नलिंग एंड स्पेसिफिकली द पावर ऑफ राइटिंग कम्स इन. राइटिंग रियली हेल्प्स यू थिंक. राइटिंग हेल्प्स यू थिंक इन डिटेल. समझ रहे हो? कई बार सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं जो हम बैठे बैठे सॉल्व नहीं कर सकते. कई बार जब हम उन चीज़ों को लिखते हैं कि ऐसा था, ऐसा हुआ, ये चाहिए मुझे, ये नहीं हो सकता, व्हाटएवर, उन सब चीज़ों को जब आप डिटेल में लिखते हैं, वन सेंटेंस एट अ टाइम, वन सिचुएशन एट अ टाइम, वन पर्सपेक्टिव एट अ टाइम, तो फिर आपका जो उलझने हैं वो सुलझने लगती हैं. एक एक गांठ आपकी सुलझने लगती है और लाइफ आपको थोड़ी सी और सिंपल लगने लगती है, सिंपलर. आपको पता लगता है कि यार इतनी सारी उलझने में लेकर बैठा हूँ, इसमें से इतनी सारी चीज़ें तो बेकार की हैं, जिनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में. लेकिन फिर भी हम ढोए जाते हैं, ढोए जाते हैं, ढोए जाते हैं. और ये चीज़ें सुनने में आसान लगती है कि हाँ यार, राइटिंग कर लो, जर्नलिंग कर लो. जर्नलिंग बहुत हल्की फुल्की चीज़ लगती है. हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते जब तक हम सालों साल अपने दिमाग में बोझा लेकर चलते रहते. और एक दिन हमारा ब्रेन हैमरेज हो जाता है, एक दिन हम गुस्से में फट जाते हैं, एक दिन हम फ्रस्ट्रेशन में पगला जाते हैं, एक दिन हम गलत चॉइसेस ले लेते हैं अपनी लाइफ में, लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजंस ले लेते हैं, जो डिसीजंस वापस नहीं आ सकते. उस टाइम पे हमें क्लियर थिंकिंग की इंपॉर्टेंस पता चलती है. उस टाइम पे हमें लगता है कि शिट यार, शिट, काश हम सही से सोच पाते उन सिचुएशंस में. जब वो सिचुएशंस हो जाती हैं, जिंदगी पलट जाती है, जब आपको लगता है कि यार, तब आपको लगता है कि काश कोई तरीका होता जिससे हम क्लियर थिंकिंग कर सकें. सो जर्नलिंग हो गया, राइटिंग हो गया, सुनने में आसान लगता है, सुनने में ट्रिवियल लगता है. अच्छा, एक और वीडियो जिसमें जर्नलिंग की बात कही जा रही है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट जर्नलिंग. राइटिंग इन जनरल helps you really simplify the complexity that is in your mind.
आप उसको लिख दो, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, जो भी सिचुएशंस है, जो भी आपको खटक रही है, जो भी अच्छा बुरा जो भी है, सब कुछ लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो। आप सही में बहुत हल्का महसूस करोगे, आप सही डिसीजन ले पाओगे अपनी ज़िंदगी में। और जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है हमारी ज़िंदगी में, जैसे मैंने अभी आपसे सवाल पूछा, 51,597 को अगर हम 47 से डिवाइड करें, तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, व्हेन यू स्टार्ट टू ले इट डाउन ऑन द पेपर। सो गाइस, स्टार्ट जर्नलिंग, डू सम जर्नलिंग इन योर लाइफ, टेक आउट सम टाइम, अपना लाइफ में आधा घंटा निकालो, या तो रात को या सुबह या व्हाटएवर, किसी भी टाइम एक फिक्स रखो। उस टाइम पे आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ जर्नलिंग करोगे, आप सिर्फ अपने मन की भड़ास निकालोगे। और जैसे जैसे आप अपनी लाइफ का सब कुछ नरेशन कर रहे होगे, आपका दिमाग खुलता चला जाएगा, आपको चीज़ें साफ साफ दिखने लगेंगी, आप क्लियर हेडेड हो जाओगे और आप अपनी ज़िंदगी डे टू डे बेसिस पे अच्छी तरह से जी सकोगे। सो गाइस, लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू अगेन। बाय।